कुमार ओझा आरके क्लास 2 हाई स्कूल का साइंस टीचर हूँ। मैं आज इलेक्ट्रिसिटी अध्याय को जो चैप्टर नंबर 12 के अंतर्गत आता है मैं पढ़ाना चाहता हूँ। इसके अंतर्गत मैं ओम का नियम को जो इस साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिक्स के अंतर्गत जो इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आता है, मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ। अब इसके बारे में यदि किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का प्रश्न है, इससे संबंधित प्रश्न भी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अंतर्गत ओम के नियम, ओम जो है प्रतिरोध से संबंधित है, ठीक है ना। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या है, ओम है। आप प्रतिरोध किसे कहते हैं, V बराबर IR। V क्या है, V क्या है विभवांतर, I क्या है धारा, R क्या है प्रतिरोध, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब प्रतिरोध किसी कहते हैं, किसी चालक के, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I। किसी चालक में जो प्रवाहित धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसमें विभवांतर एवं धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहा जाता है। समझ में आ रही है? क्या बोले, किसी चालक में जो धारा प्रवाहित करते हैं उसका जो विभवांतर है, चालक का दोनों सिरों का जो विभवांतर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दोनों चालक के दोनों एंड पॉइंट का जो विभवांतर है वो V है, और उन चालक से जो धारा प्रवाहित किया जा रहा है उसको I से सूचित करते हैं, एवं इस दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। और ओम नामक एक वैज्ञानिक ने इसके बारे में जानकारी दी थी, जिसके कारण इसे ओम के नियम से भी जाना जाता है। ओम के नियम में क्या बोलते हैं, किसी चालक से होकर प्रवाहित हो रही धारा, क्या बोले, किसी चालक से होकर प्रवाहित हो रही धारा चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। लिखते भी चलेंगे, किसी चालक से होकर प्रवाहित हो रही धारा चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपातिक होता है, जिसे ओम के नियम से जाना जाता है। समझ में आई? समझ में आया या नहीं? फिर बताएं। इसको क्या लिखेंगे, किसी चालक से होकर प्रवाहित हो रही धारा, देखिए ओम के नियम के अनुसार अचल ताप पर किसी चालक से होकर प्रवाहित हो रही धारा चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, जिसे ओम के नियम से जाना जाता है। एवं ओम नामक वैज्ञानिक ने इसे निकाले थे, जिसके कारण इसे ओम के नियम से भी जाना जाता है। ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए पहले क्या करेंगे, आवश्यक उपकरण। देखिए आवश्यक उपकरण, नंबर 1 में प्रतिरोध, जिसको आज सूचित करेंगे, है ना। नंबर 2 में लिखेंगे वोल्टमीटर, जिसे V से सूचित करेंगे। तीसरा में लिखेंगे एम्पियर मीटर, जिसे A सूचित करेंगे, है ना। कुंजी K से, बैटरी B से, हो जाएगा ना। बैटरी B, उसके बाद 5 नंबर 6 हो गया इतना गठित। धारा नियंत्रक आ जाओ, धारा नियंत्रक RH। विदाउट जितना डाउट है क्वेश्चन पूछते करो, सिंगल बैठना है बाबू, मार्क्स लगा करके। यदि डबल हो गए पीछे बैठेंगे, परिचित्र बनाएंगे, चित्र बनाते चलेंगे। नीट एंड क्लीन एकदम चित्र होना चाहिए।
दोनों लिख लिए हैं। प्रतिरोध R, वोल्टमीटर V, एम्पियर मीटर A, कुंजी K, कुंजी मतलब जो स्विच बोलते हैं उसको कुंजी में बोला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी B और धारा नियंत्रक RH, यहाँ बैटरी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। और इसलिए बैटरी को B से शिफ्ट करेंगे, B से नोटेशन करेंगे सभी को। बढ़िया से सुन लेंगे कैसे लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सब के लिए भी है। और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले लिखेंगे वर्णन, डिस्क्रिप्शन, बढ़िया सुनिए, देख लीजिए ब्लैक बोर्ड की ओर देखिए, नजर दौड़ाएं। पहले लिखेंगे सर्वप्रथम सभी उपकरण को चित्र के अनुसार जोड़ा जाता है। क्या बोलेंगे, सभी उपकरण को चित्र के अनुसार जोड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिरोध R से होकर के, सुन लीजिए बढ़िया से, उसके बाद लिखा देंगे। प्रतिरोध R से होकर जो धारा प्रवाहित किया जा रहा है, प्रतिरोध R से होकर जो धारा प्रवाहित किया जा रहा है, उसका विभवांतर वोल्टमीटर से मापेंगे, कोई दिक्कत, क्या बोले, प्रतिरोध R से होकर जो धारा प्रवाहित किया जा रहा है उसका विभवांतर वोल्टमीटर से मापेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एम्पियर मीटर बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, क्या बोले, एम्पियर मीटर एवं बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, RH जो धारा का मान कम बेसी करता है, RH जिससे धारा का मान कम बेसी किया जा सकता है, उसे भी इसको उपकरण को भी जोड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुंजी K की डॉट को दबा दिया जाता है, कुंजी जिसको स्विच भी कहा जाता है, उसको क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है। इसको साइंस के भाषा में कुंजी K की डॉट को दबा दिया जाता है या ऑन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, इस परिपथ में क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होने के फलस्वरूप एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या है, विभवांतर मापने वाला युक्ति, एम्पियर मीटर क्या है, धारा कितना परिमाण धारा प्रवाहित किया जा रहा है उसके मापने वाला युक्ति। दोनों से जो पठन आएगा, दोनों क्या है, डिवाइस है, दोनों एक प्रकार के मीटर है, उससे क्या होगा, उसमें जो नियंत्रक रहता है, जो स्विच रहता है, जिसका जो कांटा रहता है, अपने आप स्विच को ऑन करेंगे, धारा प्रवाहित करेगा तो अपने आप अपनी जगह से हिल जाएगा, डिफ्लेक्शन करेगा, एवं उसका क्या करेंगे, हम लोग उसको नोट कर लेंगे अपना कॉपी में, जो आएगा वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर नोट कर लेंगे। और RH से नॉब रहता है, जिससे हम लोग धारा का मान कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, उसको कम बेसी करके पुनः 5 पठन लिया जाएगा। कहाँ से, एक बार कम करेंगे, फिर पठन लेंगे एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर से, फिर ज्यादा कर देंगे, फिर पठन लेंगे कहाँ से, एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर से। इस प्रकार सभी पठन को हम लोग क्या करेंगे, 5 पठन को एम्पियर मीटर से 5 पठन और वोल्ट मीटर से 5 पठन को नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे, इस प्रकार प्राप्त पठन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ बनाएंगे। एम्पियर मीटर से प्राप्त पठन को एक्स अक्ष पर क्या बोलेंगे, एम्पियर मीटर से प्राप्त पठन को क्या बोले, एम्पियर मीटर से प्राप्त पठन को, है ना, कहां पर, एक्स अक्ष पर। और वोल्ट मीटर से प्राप्त पठन को, वोल्ट मीटर से प्राप्त पठन को वाई अक्ष पर लेंगे, कोई दिक्कत, क्या बोले, आपको एम्पियर मीटर से जो प्राप्त पठन किए, एम्पियर मीटर से प्राप्त पठन किए ना, उसको कहां पर लेंगे, एक्स अक्ष, कोई दिक्कत। और वोल्ट मीटर से जो प्राप्त पठन कर रहे हैं उसको कहां पर लेंगे, वाई अक्ष पर। और हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। इस प्रकार जो ग्राफ मिलेगा वो सरलीकृत ग्राफ होगा, क्या होगा, सरलीकृत ग्राफ, जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। दिमाग में आ रहा है, जो क्या है, ओम के, यदि सरलीकृत ग्राफ नहीं आएगा तो ओम का नियम सत्यापन नहीं होगा, लेकिन ओम का नियम सत्यापन तभी होगा जब आपका ग्राफ क्या होगा, सीधी रेखा या सरलीकृत ग्राफ होगा, जिससे ओम का नियम का सत्यापन होगा। अर्थात धारा को
कम बेसी करके जब भी हम लोग पठन लेंगे तो ओम का नियम का सत्यापन हो जाता है एवं ताप को क्या करेंगे, अचर रखेंगे। ताप को क्या रखेंगे, अचर रखेंगे। इसीलिए ओम के नियम में कहा गया है अचर ताप पर, क्या बोले, अचर ताप पर किसी चालक से होकर प्रवाहित हो रही धारा चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होगा। क्या बोले, अचर ताप पर किसी चालक से होकर प्रवाहित हो रही धारा चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। एवं हम लोग का जो ग्राफ मिला क्या हुआ, सरलरेखा प्राप्त हुआ, सरलरेखीय ग्राफ प्राप्त हुआ। सरलरेखीय ग्राफ प्राप्त हुआ इसका मतलब क्या, सुने, सरलरेखीय ग्राफ प्राप्त होने का क्या अर्थ हुआ, धारा कम करेंगे तो ओम का नियम, यही ओम नियम बोले हैं, ताप को अचर रखेंगे एवं क्या करेंगे, एक ग्राफ तैयार करेंगे। यदि अब सरलरेखीय ग्राफ प्राप्त होगा तो ओम के नियम का सत्यापन हुआ। यही है ओम का नियम जो आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है एवं इलेक्ट्रिसिटी अध्याय के अंतर्गत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है। और ओम के नियम से आपको क्या मिलता है, एवं ओम के नियम में अंतिम क्या होगा, हर एक स्थिति में भी समानुपातिक I क्या मिलता है, हर एक स्थिति में भी समानुपातिक I मिलेगा। अर्थात भी बराबर R इंटू I। समानुपातिक हटाने का तरीका क्या है, कांस्टेंट देंगे, इसको बोलते हैं नियतांक, जहां पर R नियतांक है, ठीक है ना। एवं तो R बराबर क्या होगा, R के साथ जो गुना कहाँ जाएंगे, बटे हो जाएगा Q पर। अब ये हम लोग को साबित करना था, क्या समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, पूछिए। तार के अंदर आवेश प्रवाहित कैसे होता है? तार जो है छोटे छोटे, चूंकि कोई भी चालक तार, तार मतलब यहाँ पर क्या हुआ, चालक तार। चालक तार कौन चीज से बना होता है, कॉपर से बना होता है, एल्यूमिनियम। चूंकि कॉपर जो महंगा है फिर भी उसका प्रतिरोध कम होता है। चालक तार का प्रतिरोध जितना कम होगा धारा अच्छी ढंग से प्रवाहित होगी, समझ में ना। सबसे किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, जैसे आपका चार्ट में यहाँ किताब में दिया हुआ है, किसका है, किसका सबसे चालकता कम, प्रतिरोध किसका कम होता है, चांदी का। चांदी का, जिसके कारण क्योंकि चांदी महंगा होता है इसलिए हम लोग चालक तार के रूप में चांदी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कॉपर या एल्युमिनियम का, है ना। अगर उसी का बना होता कोई भी तार जो है या चालक तार कौन से है, यही दोनों धातु से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा जाता है, जैसे ताप को अचर क्यों रखा जाता है। ताप को ओम के नियम में क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है। ताप को यदि अचर नहीं रखेंगे, यदि कम बेसी हो जाएगा तो ओम के नियम का सत्यापन नहीं हो पाएगी, इसलिए कि ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है एवं ताप घटने से प्रतिरोध घटता है। इसीलिए ताप को यदि अचर नहीं रखा जाएगा या कांस्टेंट नहीं रखा जाएगा तो ओम का नियम का सत्यापन संभव नहीं है, इसीलिए ताप को अचर रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें इस टॉपिक्स में पूछा जाता है, ताप को अचर क्यों रखा जाता है, ठीक है, ओके।